Hello everyone. Let's continue with the properties of asymptotic notation. Let's continue with the properties of asymptotic notation. Properties of asymptotic notations. Asymptotic notations. Let's see first one. That is a reflexive property. It is a reflexive property. Okay, so reflexive property we can say here f of n equal to order of f of n equal to order of f of n. Another one, f of n equal to omega of f of n. Okay, so f of n equal to omega of f of n. After that, f of n equal to theta of f of n, and after that f of n equal to small o of f of n, and after that f of n equal to omega of, or we can say it is small omega f of n, so which one is true, which one holding the reflexive property, or which one is satisfying the reflexive property, right? तो इसमें से कौन सा satisfy करेगा? So f of n equal to order of f of n, so this big O is satisfying reflexive property. Next, f of n equal to omega of n, this one also satisfy the reflexive property, right? So assume f of n is nothing but a f of n, this function is a n square, assume, then n square equal to order of n square, right? n square equal to n order of n square, it will satisfy, ये satisfy करेगा. इसका मतलब क्या होगा कि ये order of f of n, ये वाला भी satisfy करेगा. f of n is omega of n, ये ओमेगा के केस में भी सेटिस्फाई करेगा. f of n इक्वल टू थीटा ऑफ n, तो थीटा के केस में भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो इन दोनों में, इन सब में क्या होगा? इक्वल का केस क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. बट व्हाट अबाउट दिस वन, f of n इक्वल टू स्मॉल o ऑफ f of n. स्मॉल o का कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्मॉल o इज सेम एज दैट big O, right? Same as big O, but there is a minor difference. What is that? That big O is what? It is f of n is less than equal to c dot g of n, right? c dot g of n. तो ये क्या होगा? दिस इज द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ बिग ओ. बिग ओ के केस में ऐसा होता है, बट स्मॉल ओ के केस में क्या होगा? दैट इज f of n is less than c dot g of n, right? so यहाँ पे स्मॉल o के केस में क्या हो जाता है? ये जो इक्वल का केस है इसको हटा दिया जाता है. इक्वल का केस पॉसिबल नहीं है किसमें? स्मॉल o के केस में, राइट? तो इक्वल का केस हटा दिया जाएगा. बाकी चीज़ क्या है? सेम है, जैसा कि बिग ओ में होता है वही चीज़ें हैं, बस इक्वल का केस क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा. इसका मतलब क्या होना चाहिए? एन स्क्वेयर, मान लीजिए यहाँ पे था f of n दैट इज इक्वल टू एन स्क्वेयर. अगर एन स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वेयर इज लेस देन एन स्क्वेयर. ऐसा लिखना पड़ेगा किसमें? बिग स्मॉल ओ के केस में. और स्मॉल ओ के केस में अगर ऐसा करेंगे तो ये तो क्या हो गया?
गलत हो गया ना, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो ये क्या नहीं करेगा, रिफ्लेक्सिव को होल्ड नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस वन, बिग स्मॉल ओमेगा। स्मॉल ओमेगा भी क्या होता है, इट इज सेम एज ओमेगा, ओमेगा की तरह ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं होता। जैसे कि दैट ओमेगा के केस में क्या होगा, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, ऐसा होता है, ये वाला होगा। बट ये किस में है, ओमेगा के केस में। और स्मॉल ओमेगा के केस में क्या होगा, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन सी डॉट जी ऑफ एन, राइट। तो ये क्या होगा, स्मॉल ओमेगा के केस में। स्मॉल ओमेगा के केस में अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे इक्वल का केस नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, इक्वल का केस नहीं आएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो फाइनली इस केस में कौन कौन सेटिस्फाई करेगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को, दैट इज बिगो, स्मॉल बिगो, ओमेगा एंड थीटा, ये दोनों नहीं करेंगे सेटिस्फाई, राइट। सो दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्सिव property, and I hope it is clear to all. Now let's see the next property, that is a symmetric property. Next one, that is symmetric property. Symmetric property, symmetric property के केस में क्या होगा, let's see. So here it is a f of n equal to order of g of n, f of n equal to order of g of n, or either it is big O और इट इज स्मॉल ओ, चाहे स्मॉल ओ है या फिर बिग ओ है, राइट। और एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ये चाहे ओमेगा बिग ओमेगा है और या फिर स्मॉल ओमेगा है, इनमें से कोई भी केस है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, किसको, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। सिमेट्रिक को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। व्हाट अबाउट थीटा, थीटा के केस में ये सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, थीटा ऑफ जी ऑफ एन। तो और एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, देन सिमेट्रिसिटी क्या कहती है, सिमेट्रिसिटी ये बोलती है कि इफ इट इज एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, देन वी कैन से जी ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एफ ऑफ थीटा ऑफ एफ ऑफ एन, राइट। जी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कौन करेगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सिर्फ कौन करेगा, थीटा, थीटा सेटिस्फाई करेगा, बाकी बिग ओ, स्मॉल ओ और बिग ओमेगा और स्मॉल ओमेगा ये क्या नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यही होता है ना कि ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए, राइट, ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए, राइट। सो यहाँ पे सिमेट्रिक सेटिस्फाई नहीं होगा। डन, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, और ये यहाँ पे इसको सिमेट्रिक को सेटिस्फाई बिगो या ओमेगा में क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इसके केस में क्या होगा, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन, राइट, एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन। अगर ये है तो सिमेट्रिक के केस में ऐसा भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना कि जी ऑफ एन दैट इज
लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन, ये वाला केस भी सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। अगर दोनों ही सेटिस्फाई होंगे उस केस में क्या कह सकते हैं, उस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिमेट्रिक केस को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो उस केस में क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिसिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिमेट्रिसिटी के केस में यहाँ पे एफ ऑफ एन दैट इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन, इसका मतलब जी ऑफ एन ग्रेटर है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जी ऑफ एन हमारा स्मॉलर है किसे, एफ ऑफ एन से, इट मीन एफ ऑफ एन ग्रेटर है। इसका मतलब ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिगो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसका मतलब दो ओमेगा और बिगो दोनों से मिलके क्या बनेगा, दैट इज थीटा बनेगा। तो थीटा के केस में तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बट अकेले बिगो के केस में सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज रिवर्स केस क्या नहीं होता, ट्रू नहीं होगा। और ओमेगा के केस में भी रिवर्स केस क्या नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। तो इन दोनों के केस में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट मीन सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज कौन सेटिस्फाई करता है, सिर्फ दैट है थीटा, थीटा सेटिस्फाई करेगा। Okay, so I hope it is clear to all. Next is transitive property. Next one is transitive property. Transitive property. So transitive property we can say, first one, if f of n equal to order of g of n, order of g of n, and g of n equal to order of h of n, order of h of n, then f of n equal to order of h of n, then we can say this transitive property is satisfying, right. In that case we can say transitive property is satisfying. So here you can take a small o also, big O and small o. So here you can take small o also, right. So इसका मतलब ये हुआ कि f1 is order of g of n, इसका मतलब ये g of n क्या है, ग्रेटर है, ओके। और यहाँ पे क्या बोला गया, g of n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h of n, h of n का मतलब यहाँ पे h of n क्या है, ग्रेटर है। तो g of n किससे ग्रेटर है, f of n से, और h of n किससे ग्रेटर है, g of n से। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो h of n है ये किससे ग्रेटर, f of n से भी तो ग्रेटर रहेगा ना। तो इसका मतलब f of n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h of n, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनली वी कैन से इट इज ट्रू। सो दिस big O and small o, big O and small o, they satisfy the transitive property. So big O और small o ये दोनों क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज को, राइट। ट्रांजिटिव में यही होता है ना, इफ इट इज a कोमा b, और वी कैन से a डिराइव करता है b को और b डिराइव करता है c को, तो क्या बोलेंगे कि ए बी किसको डिराइव, ए किसको डिराइव करेगा, देन ए डिराइव सी ऑल्सो। ए क्या करता है, बी को डिराइव करता है, बी सी को करता है, तो ए भी क्या करेगा, सी को डिराइव करता है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया जा रहा है, राइट। तो इस केस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। व्हाट अबाउट ओमेगा, सेकेंड केस ओमेगा, ओमेगा के केस में क्या होगा, इफ इट इज f of n equal to omega of g of n, omega of g of n, and g of n equal to
omega of h of n, omega of h of n. Then we can say f of n, f of n equal to omega of h of n. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, f of n equal to omega of h of n. Let's understand. So here f of n equal to omega of g of n. अगर ऐसा लिखा जा सकता है, इसका मतलब कौन है, f of n ग्रेटर रहेगा, f of n ग्रेटर रहेगा, और g of n इक्वल टू ओमेगा ऑफ h ऑफ n. इसका मतलब g ऑफ n क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, h ऑफ n से. इसका मतलब सबसे स्मॉलर कौन रहेगा, दैट इज h ऑफ n. तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ n g ऑफ n से क्या है, ग्रेटर है. अगर f ऑफ n ग्रेटर है किससे, g ऑफ n से, इसका मतलब f ऑफ n क्या है, सबसे ग्रेटर है. सबसे ग्रेटर होने का मतलब h ऑफ n से भी ग्रेटर रहेगा, यानी कि ये h ऑफ n से ग्रेटर है, तो इसको ओमेगा के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है. तो फाइनली वी कैन से f ऑफ n इज ओमेगा ऑफ g ऑफ n, एंड g ऑफ n इक्वल टू h ऑफ n. Then we can say f of n is omega of h of n also, right? So this property is satisfying. इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज के केस में दिस ओमेगा इज सेटिस्फाइंग. ओमेगा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. और बात करें स्मॉल ओमेगा, तो स्मॉल ओमेगा भी क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी स्मॉल ओमेगा के केस में भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, राइट. ओके, सो दिस इज अबाउट ओमेगा, big O and small o, and after that it is omega and small omega. तो दोनों के केस में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. व्हाट अबाउट नेक्स्ट केस, थर्ड केस इज दैट इज थीटा. थीटा मीन्स इफ f of n equal to theta of g of n, f of n equal to theta of g of n, and g of n equal to theta of h of n, then we can say f of n equal to theta of h of n, so इस केस में क्या होगा, इस केस में कह सकते हैं कि f of n क्या है, इट इज थीटा ऑफ g of n, राइट. और g of n क्या है, इट इज थीटा ऑफ h of n. तो फाइनली इसको भी बोला जा सकता है कि f of n इक्वल टू थीटा ऑफ h of n. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थीटा भी क्या करता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. सो फाइनली वी कैन से इन केस ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दैट बिग ओ, स्मॉल ओ, ओमेगा, स्मॉल ओमेगा एंड थीटा, दे ऑल सेटिस्फाई द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. तो ये सब क्या करते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. Okay, and let's see the next one. Next one, there is a question given, and here it is, consider the following three function, that is f of n, g of n, and h of n. f of n, g of n, and h of n as follows. f of n equal to order of
g of n, f of n equal to order of g of n, and g of n, not equal to order of f of n. It is not equal to order of f of n. Okay, it is not equal to order of n. Next thing, g of n equal to order of h of n, and h of n is equal to order of g of n, equal to order of g of n, then which one of the following is true? राइट इनमें से कौन सा ट्रू होगा, कौन सा क्या होगा, फॉल्स होगा. लेट्स सी. फर्स्ट ऑप्शन ए, इट इज एफ ऑफ एन इक्वल टू order of h of n. Option B, f of n dot g of n equal to order of h of n dot h of n. Okay, next thing, option C is h of n equal to order of f of n, and option D, f of n plus g of n, equal to order of h of n plus h of n, So this is what the question for homework. Okay, so you try at home. और फाइनली हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन दैट इज ओवर. ठीक है, सो हियर एसिम्प्टोटिक नोटेशन is over.